ये मान लें आप लोग, ये मान लूं मैं आप लोगों से कि राम प्रताप जी को जिता दोगे आप लोग। अगर बीजेपी जीतती है, कांग्रेस जीती, तो कोई बदलाव नहीं है। कांग्रेस का रास्ता वही है जो बीजेपी का रास्ता है। इधर जैसे ही चुनाव करीब आया है, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि समाज का एक्सरे होना चाहिए। बताओ, अभी भी पुरानी बातें कर रहे हैं, एक्सरे होना चाहिए। कांग्रेस को ये नहीं पता कि एमआरआई और सिटी स्कैन भी आ गया है। अगर एक्सरे से ऊपर कोई चीज है तो वो एमआरआई है, सिटी स्कैन है। कांग्रेस कह रही है कि समाज का एक्सरे होना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए। मुझे याद है, एक जाति जनगणना की लड़ाई अगर किसी ने लड़ी तो वो नेताजी और शरद यादव जी ने लड़ने का काम किया था, और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने साथ देने का काम किया। आप पुराना रिकॉर्ड उठा लीजिए, लोकसभा में अगर कोई जाति जनगणना की बात कर रहा था तो जाति जनगणना के लिए नेताजी, शरद यादव जी और लालू प्रसाद यादव जी ने लड़ने का काम किया था। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, समाजवादियों को यहाँ जिताइए। 24 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जीत करके जाएगी, और दिल्ली में जब सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, समाजवादी लोग जाति जनगणना करा करके अपने पिछड़े, दलित और आदिवासी भाइयों को, अल्पसंख्यक भाइयों को उनका हक और सम्मान दिलाने का काम करेंगे। ये जितने भी प्रदेश जहां पर हमारे पिछड़े जाति के भाई, आदिवासी भाई, दलित भाई जागरूक हो गए हैं, वहां पर आरक्षण ठीक तरीके से मिल रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हमें संविधान से, वो अधिकार मिल रहे हैं। लेकिन कमाल है मध्य प्रदेश में, जहां पिछड़ों को अभी भी 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप राम प्रताप और हमारे निशान मकाम जी को जिताइए, पटेल जी को जिताइए। हम लोग 27% पिछड़ों को आरक्षण लागू करा करके उन्हें हक और सम्मान दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न बीजेपी ने की जाति जनगणना, न कांग्रेस ने की जाति जनगणना, लेकिन मध्य प्रदेश का चुनाव आ गया तो कांग्रेस ने भी भाषा बदल ली, बीजेपी ने भी भाषा बदल ली। इसलिए ऐसे बदलने वाले लोगों को आप लोग सबक सिखाने का काम करें और देश की राजनीति में आप हिसाब किताब लगा लें। वही प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं, वही प्रदेशों में गरीब, पिछड़े, दलित भाइयों का सम्मान हो रहा है, आदिवासी भाइयों का सम्मान हो रहा है। जहां पर तीसरी ताकत जीत गई है, जहां पर बीजेपी कांग्रेस को सफाया करने का काम किया, वहीं हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी भाइयों का ज्यादा सम्मान हो रहा है। जहां पर इन ताकतों का मुकाबला कर लिया, वहीं ज्यादा खुशहाली आई है। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करेंगे कि इन दोनों दलों से सावधान रहना। बताओ, इन दलों से सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? अगर इन दलों से सावधान नहीं रहोगे तो आने वाली पीढ़ी का बहुत बड़ा नुकसान ये करेंगे। इनके फैसले, इनके कार्यक्रम, इनकी नीतियां एक सी हैं, और अगर आर्थिक नीतियां हिसाब किताब लगाओगे, जो गलत फैसले कांग्रेस ने लिए वही गलत फैसले बीजेपी ले रही है। और जो हमारे पढ़े लिखे लोग होंगे, बुद्धिजीवी लोग होंगे और पत्रकार साथियों होंगे, वो जानते होंगे कि 5% लोग 60% जो हमारे देश की दौलत है उसके कब्जा किया हुआ है। 5% लोगों ने 60% देश की संपत्ति पे कब्जा किया है। अगर इसको बांटने का काम कोई करेगा और गरीब तक पहुंचाने का काम करेगा तो वो है समाजवादी लोग। इसलिए समाजवादियों की मदद करने का काम करेगा। अभी हमारा साथी अग्निवीर की बात कह रहा था, अभी हमारा एक साथी यहाँ था, अग्निवीर की बात कह रहा था कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू की है। हम समाजवादी लोग अग्निवीर जैसी व्यवस्था के पक्ष में कभी नहीं हो सकते हैं, और जब भी हमें मौका मिलेगा अग्निवीर व्यवस्था को खत्म करने का काम करेंगे। और जैसे पहले नौकरी मिलती थी हमारे नौजवानों को, पक्की नौकरी और पूरी वर्दी पहनने का मौका मिलता था, उसी तरह का फैसला लेने का काम समाजवादी लोग करेंगे। जो यहाँ लोग बैठे हैं, पुराने लोग हैं, वो जानते होंगे
जब कभी सीमा पर कोई शहीद हो जाता था, शहीद के केवल मेडल या कपड़े आ जाते थे। शहीद के शरीर, पार्थिव शरीर को देखने का मौका परिवार को नहीं मिलता था। पार्थिव शरीर गांव में नहीं ले जाया जाता था। अगर किसी को ने फौज के या किसी शहीद को घर तक पहुंचाने का काम और पूरे सम्मान के साथ अगर किसी ने किया था तो वो नेताजी ने किया था, जिसकी वजह से कहीं कोई शहीद हो रहा है सीमा पर, उस जवान को पूरे सम्मान के साथ घर परिवार के बीच में ले जाने का काम हो रहा है। वो फैसला नेताजी के साथ समाजवादी है। इसलिए बहुत सारे फैसले हैं जिससे राजनीति बदली और समाज में खुशहाली लाने का काम किया। हमें उम्मीद है कि आप समाजवादियों की मदद करेंगे, साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद करेंगे। राम प्रताप आपके बीच में रहने वाले हैं, संघर्षशील नेता हैं। आपके मुद्दों को लेकर के आपकी आवाज बनने का काम करेंगे। इन्हें मौका दोगे तो न केवल यहाँ पर आपके लिए खड़े होंगे, आपके सुख दुख में यहाँ खड़े होंगे, बल्कि विधानसभा में बैठ करके ये आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। इसलिए नौजवान को जिताइए, ये कम उम्र के हैं, लंबे समय तक आपका साथ देंगे। जो लोग और दल के हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने लिए चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राम प्रताप हमारी गरीब जनता के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये बैठे हुए नौजवानों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए मदद करेंगे इनकी, नहीं करेंगे आप लोग। राम प्रताप को जिताएंगे।